आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव, न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले जो मेट्रो वैंकूवर में सारे ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी का मौसम है वो आज, कल और शायद वेंसडे तक कंटिन्यू होगा। कल यानी कि वेंसडे को थोड़ी सी गौरव जी ठंड महसूस की जाएगी, लेकिन गर्मी पूरे वीकेंड तक, आने वाले वीकेंड तक रहेगी। इसी दौरान गौरव रिपोर्ट दिया जाता है कि इस गर्मी के दौरान वैंकूवर में जितने भी पूल्स थे सभी बंद किए गए हैं। ये क्यों, इसलिए इसको हम डिटेल में आपको बतलाएंगे। सरी के RCMP ने मदद की मांग की है। एक 38 ईयर ओल्ड महिला गायब है गौरव जी, और RCMP पब्लिक की मदद की मांग कर रही है। गौरव जी, इंडिया के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल बहुत ही बिजी है आजकल गौरव जी। ऐसा बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल कनाडा में थे पिछले कुछ दिनों तक। यहाँ पर मेरी इंग, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की, ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में, इंडिया और कनाडा के ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत की। और आज वो यूरोप में है गौरव जी। वहाँ पर वे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो मिनिस्टीरियल ग्रुप है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जाए। वर्ल्ड बैंक ग्रांट देने जा रही है गौरव जी, जिससे कि शिमला और नूरपुर में जो वहाँ पे उनकी जो रास्ते हैं उनको सही तरह से इंटीग्रेट किया जा सके। इमरान खान, भूतपूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान का गौरव जी, और जो अभी पाकिस्तान आर्मी से और इमरान खान की भी टेंशन है। इसी दौरान इमरान खान ने ये कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में दखल अंदाजी दी है। लेकिन गौरव जी, पाकिस्तान में हमेशा से, पाकिस्तान के फाइंडिंग से 1947 से पाकिस्तानी आर्मी हमेशा ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और गौरव जी, और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि पटियाला में एक शूटिंग हुई है, वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसा बताया जाता है कि एक महिला के ऊपर गोली चलाई गई जिससे उसकी मौत हो गई वहां पर गुरुद्वारे में। और खबरों में गौरव जी, बुर्किना फासो में 33 लोग मारे गए, और ऐसा बताया जाता है कि ऐसे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट्स जो है उन्होंने गोली चलाई, जिससे ये 33 लोगों की मौत हुई। रशिया ने ये माना है कि उनके 2 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की मौत गौरव जी ईस्टर्न यूक्रेन में लड़ाई के दौरान हो गई है। और खबरों में गौरव जी ये बताया जा रहा है कि और खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि कीनिया में एक कल्ट की उनकी अंतर शूटिंग में 200 लोगों की मौत हुई है। और स्क्वामिश रीबा के पास आग लगी हुई गौरव जी। बताया जाता कि 15 हेक्टर्स में ये आग लगी हुई है और ये वाइल्ड फायर तेजी से फैल रहा है। क्यूबेक के जो प्रीमियर है फ्रैंकोआ लेगोट, उनकी पार्टी ने उन्हें 99.9% की सपोर्ट दी है। एक मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस पार्टी के कन्वेंशन के दौरान प्रीमियर के लिए रखा गया, जिससे 99% लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। गौरव जी, ये जो गर्मी का मौसम अनसीजनली यानी कि रेया, इस समय ज्यादातर इस तरह की गर्मी नहीं होती है मई में, लेकिन गर्मी तो है अभी, और इसी कारण गौरव जी कई रिकॉर्ड्स ब्रिटिश कोलंबिया में तोड़े गए हैं। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। बर्निबी में एक 6 वर्षीय बच्चे को एक कयोटी ने अटैक किया गौरव जी, और इसी दौरान कई लोग चेतावनी दे रहे हैं कि कयोटी से बच के रहिए। मेट्रो वैंकूवर में कीनिया के एक कल्ट में जो उन्होंने अपने ओन मेंबर्स की मौत की कारण बने हैं, और 200 लोगों की मौत यहाँ पर हुई। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और खबरों में गौरव जी, अल्बर्टा में आग अभी भी लगी हुई है। अल्बर्टा के कई इलाकों में फॉरेस्ट फायर्स हैं, वहां पर फेडरल हेल्प
फेडरल सरकार हेल्प कर रही है, लेकिन अभी तक ये जो आग है उसको बुझाया नहीं जा सका है। ब्रिटिश कोलंबिया के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का कहना है, कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ब्रीफ किया गया है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस द्वारा इस बारे में कि फॉरेन पावर्स जो है, फॉरेन स्पाइस जो है गौरव जी, जिसमें ज्यादातर चाइना है, उनके बारे में चाइना किस तरह से स्पाई कर रहा है और यहाँ के इलेक्शन में इंटरफेरेंस दे रहा है, इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। करूप जी, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एविक्शन कैपिटल बन गया, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया में जितने लोगों को एविक्शन दिया जा रहा है, घर से निकाला जा रहा है नोटिस देकर, कनाडा में कहीं और ऐसा नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाउसिंग की शॉर्टेज है गौरव, और जो रेंट है वो ऊपर जा रही है। बीसी पुलिस के एक इंस्पेक्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर है जो सरी में रह रहा गौरव जी, वैंकूवर का पुलिस इंस्पेक्टर है, उन्होंने आरसीएमपी ऑफिसर्स को सू किया, ये कहते हुए कि गैर कानूनी से आरसीएमपी ऑफिसर्स ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उनकी पुलिस डॉग ने उन्हें काटा भी गौरव जी, और इसीलिए वे उन्हें सू कर रहे हैं। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि 2 लोगों को सेकंड डिग्री मर्डर की चार्ज उनके खिलाफ लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने मेपल रिज में एक साउथ एशियन आदमी का हत्या किया था। और इंडिया में पुलिस ढूंढ रहे हैं गौरव जी उस सस्पेक्ट्स को, जिन्होंने गैर कानूनी से एक परिवार को वीजा देकर कनाडा भेजा था और उनसे ये मांग की थी कि वे नदी क्रॉस करके यूएस में चले जाए, लेकिन बोट डूब गया जिससे उनकी मौत हो गई। और पुलिस का कहना है गौरव जी कि जिन लोगों ने इस परिवारजनों को यहाँ भेजा था गुजरात से, उनको वे इंडिया में ढूंढ रहे हैं। जी, उमेदा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। रशिया का कहना है कि उसके 2 मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं ईस्ट यूक्रेन में। हाँ गौरव जी, ईस्ट यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, और यहाँ पर जो ऐसा बताया जाता है कि जो यूक्रेन की सेना है उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया है, और इसी दौरान रशिया का कहना है कि उनके 2 सीनियर कमांडर्स यहाँ पर यूक्रेन में ईस्ट यूक्रेन में मारे गए हैं गौरव जी। ये जो अनाउंसमेंट दी गई है गौरव जी, वो उस समय आया है जबकि बखमुत जो शहर इलाका है ईस्टर्न रीजन में गौरव जी, वहां पर लड़ाई चल रही है, घमासान युद्ध वहां पर है गौरव जी। रशिया का कहना है कि मई 14 को उन्होंने ये घोषणा की कि उनके 2 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं युद्ध में गौरव जी, फ्रंट लाइन में बखमुत के पास। ज्यादातर गौरव जी रशिया इस बारे में कुछ कहते नहीं है, लेकिन रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये घोषणा की है कि 4th मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड के कमांडर वेस्लर माकरोव और उनके डिप्टी कमांडर जो थे गौरव जी ऑफ द आर्मी कॉर्प्स फॉर मिलिट्री पॉलिटिकल वर्क जो है यजनी या ब्रोवकोव, दोनों को दोनों लड़ाई में मारे गए गौरव जी। और युद्ध अभी चल रहा है, ऐसा बताया जाता है कि यूक्रेन के कुछ इलाकों से रशियन सैनिक जो है वो छोड़कर वहां वापस रशिया चले गए, भाग गए वहां से गौरव जी। और इसी दौरान जो रशिया के साथी एक है वो वैगनर ग्रुप, एक मैसनरी ग्रुप है वैगनर ग्रुप गौरव जी, रशियंस ने इसे शुरू किया था, वो भी यहाँ युद्ध में है। और अब ऐसा बताया जाता है कि जो वैगनर ग्रुप के जो लीडर है वो रशियन मिलिट्री से खुश नहीं है। उनका कहना है कि रशियन मिलिट्री लड़ाई नहीं कर रही ठीक तरह से, और जैसे ही यूक्रेनियन सैनिक हमला करते रशियंस वहां से भाग जाते हैं। और अब एक रिपोर्ट हो रहा है अभी गौरव जी कि वैगनर ग्रुप के जो लीडर है उनके बीच और रशियन मिलिट्री कमांडर्स के बीच तनाव बढ़ गई है। और यहाँ तक ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट को कंफर्म नहीं किया गया कि वैगनर ग्रुप के लीडर जो है उन्होंने यूक्रेन को ये ऑफर किया कि हम आपको ये बतला सकते हैं कि रशियन सैनिक कहाँ कहाँ पर छिपे हैं यूक्रेन में, जिससे कि आप आसानी से उन्हें मार सकते हैं या उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। युद्ध अभी भी वहां पे चल रहा है गौरव जी। आने वाले दिनों में ऐसा बताया जाता है कि जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है शुरू होगा, और इसी दौरान यूक्रेन के जो प्रधान है जेलेंस्की गौरव जी, वो पेरिस गए हुए हैं, फ्रांस के एक दौरे पर है, वहां पर वे फ्रांस के प्रधान मैक्रोन से मुलाकात किए हैं और उनसे और मिलिट्री एड की मांग की। जी, उमेदा जी, बर्कीना फासो में 33 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये भी शक है कि इसको
इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने अंजाम दिया इस घटना को? हाँ गौरव जी, बुर्किना फासो जो छोटा सा देश है गौरव जी अफ्रीका में, यहाँ पर कई बार पहले भी जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक मिलिटेंट्स है उन्होंने हमला किया है लोगों के ऊपर, विलेजेस के ऊपर, शहरों के ऊपर। और गौरव जी शायद आपको ख्याल होगा पहले कुछ बार उन्होंने कई स्कूल गर्ल्स स्कूल पर हमला करके वहाँ पर जो गर्ल्स थे उनको किडनैप कर दिया था गौरव जी वही जगह पर। अब ऐसा बताया जाता है कि कुछ सस्पेक्टेड इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने 33 लोगों को बुर्किना फासो में मारा है। उनका कहना है, वहाँ के गवर्नर जो है गौरव जी, ये स्टेट का गवर्नर, ये स्टेट जो है वेस्टर्न बुर्किना फासो में, उन स्टेट के गवर्नर का कहना है कि सस्पेक्टेड इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक गांव में गए और वहां पे जितने भी लोग थे उनको ऊपर हमला किया, उनको मारा। ये जो अटैक था गौरव जी, बताया जाता है कि ये इसमें 33 लोग मारे गए। और प्रोविंशियल गवर्नर का जो ऑफिस है उनका कहना है कि इंक्वायरी अभी भी जारी है, इस बारे इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो पुलिस और मिलिट्री है वो इन मिलिटेंट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट को ढूंढ रहे हैं गौरव। जी, उमेदरा जी, इमरान खान अब कहाँ है? उनको अदालत के सामने पेश होना था और के साथ साथ उनका एक बयान मैं सुन रहा था, वो आर्मी को कह रहे हैं कि उसको राजनीति में नहीं घुसना चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए। ये तो आप कह रहे, पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा गौरव, जब वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री से पहले हुए जब इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी को शर्म होनी चाहिए। हाँ, अब वो इसे कह रहे हैं गौरव जी, क्योंकि उनके बीच और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच तनाव बढ़ गई है गौरव जी। और ऐसा बताया, विश्वास किया जाता है कि शायद ये इमरान खान का स्ट्रेटेजी है कि इमरान खान जो चीफ ऑफ आर्मी कमांड है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, COAS, उनके खिलाफ वे अब और स्टेटमेंट्स दे, जिससे कि उनके बीच और आर्मी के बीच जो तनाव है और भी बढ़े और लोग उनकी तरफ आए गौरव जी। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है इमरान खान, उन्होंने जो देश की इतनी ताकतवर मिलिट्री है उनको उन्होंने उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने इस्लामाबाद में कोर्ट ने जब उन्हें फ्री कर दिया गौरव जी, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट, और पहला स्टेटमेंट ये कहा कि पाकिस्तानी आर्मी को शर्म होनी चाहिए किस तरह से वे पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस दे रहे हैं, दखल अंदाजी दे रहे हैं। और उनका कहना है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको अपना ओन पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि अगर इस तरह से पार्टी इस तरह से मिलिट्री पार्टी में पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहती है तो उन्हें अपने उन खुद का पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर लेना चाहिए, जिसका नाम पाकिस्तानी मिलिट्री पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। लाहौर में अपने घर से एक स्टेटमेंट देते हुए खान का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही नाराज है कि इंटर सर्विसेज एजेंसी जो है गौरव जी, जो वहाँ का यानी कि पाकिस्तान का मिलिट्री का इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने खुद ही इमरान खान के खिलाफ आरोप लगाए और इमरान खान के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और उनका कहना है कि मिलिट्री विंग के जो स्पोक्स पर्सन है उनका क्या काम है इमरान खान जो एक पॉलिटिशियन है उनके बारे में किसी तरह का स्टेटमेंट देना। और उनका कहना है कि ये जो मिलिट्री है इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ क्यों स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आई केप्ट पाकिस्तान फ्लैग हाई वर्ल्ड ओवर, never has inter-service public relations made such a statement. You should be ashamed of yourself. You have jumped into politics. Why don't you make a political party yourself? खान ने एक स्टेटमेंट में कहा। उन्होंने गौरव जी ये स्टेटमेंट्स दिया, जबकि ऐसा बतलाया जाता है कि उन्होंने ISPR यानी कि इंटर सर्विस एजेंसी के पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल जो है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनके स्टेटमेंट के बारे में वे खुश नहीं है। अपने स्टेटमेंट में मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खान जो है एक हिपोक्रेट है। और उनका कहना है कि लिसन टू मिस्टर DGISPR, डायरेक्टर जनरल ऑफ ISPR,
You were not even born when I was representing my country. उन्होंने डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ से, चौधरी से ये कहा के बारे में, ये कहा कि आप पैदा नहीं हुए थे जब मैं इमरान खान पाकिस्तान का फ्लैग लेकर, झंडा लेकर सारी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा मैं फैला स्प्रेड कर रहा था, उड़ा रहा था झंडा। उस समय आप तो पैदा नहीं हुए थे, और अब आप ये कह रहे हो कि इमरान खान hypocrite है। You need to be ashamed of yourself for calling me a hypocrite and anti-army, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा। गौरव जी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये इमरान खान की तरफ से। और इसका मतलब ये है गौरव जी, इमरान खान, ये जो लड़ाई चल रही है वो इमरान खान की पीटीआई पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, और जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है उनकी पॉलिटिकल पार्टी के बीच नहीं। ये लड़ाई जो चल रही है ये इमरान खान, उनके पीटीआई पार्टी और मिलिट्री के बीच है। हाँ, मिलिट्री स्टेटमेंट्स दे रही है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान मिलिट्री के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं गौरव जी। और देखना ये है कि आगे चलकर जीतेगा कौन। मिलिट्री के पास ज्यादा ताकत है गौरव जी, क्योंकि उनके पास सब वेपन्स है, उनके पास मिलिट्री है। जब भी चाहे वे गौरव जी मार्शल लॉ लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा बतलाया जाता है कि इमरान खान डर नहीं रहे हैं, पीछे हट नहीं रहे हैं, वे मिलिट्री का सामना कर रहे हैं। इससे मुझे ये शक हो रहा है गौरव जी, शायद आगे चल के इमरान खान के ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा कि वे बाहर के, अमेरिका के या इंडिया के कोई एजेंट है, इसीलिए वे मिलिट्री के खिलाफ इतना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखना यह कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन गौरव जी, इमरान खान अब शायद लाहौर हाई कोर्ट के सामने आज उसको पेश किया जाए। इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट है गौरव जी, उन्होंने खान को बेल दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सभी केसेस जो उनके खिलाफ रजिस्टर किए गए हैं, उनके खिलाफ उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए किसी भी केस में, जब तक वे अपने आप को मई 15 तारीख को, यानी कि आज, वे अपने आप को कोर्ट में पेश नहीं करते गौरव जी। मिद्रा जी, एक बड़ी अजीब सी खबर है। आजकल के जमाने में भी ऐसा होता है। आप बात कर रहे थे कीनिया से एक कल्ट की खबर के बारे में, 600 लोग लापता हैं, 200 मारे गए हैं, तो ये क्या मामला है? हाँ गौरव जी, ये एक कल्ट है। ये कल्ट जो ग्रुप होता है गौरव जी, एक तरह से ये ग्रुप ने किसी तरह से अपने खुद के मेंबर्स को उन्होंने मार दिया है गौरव जी। ये इंक्वायरी चल रही, पहले भी कई बार ऐसा हुआ गौरव जी कि कल्ट अमेरिका में भी और भी कई छोटे छोटे देशों में इस तरह के कल्ट होते हैं, जो लोग किसी के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, चाहे वो उनका गुरु हो या उनका लीडर हो, और फिर वो उनसे कहते हैं कि चलो अब समय आ गया कि हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं या अपनी जान ले लेते हैं। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि नैरोबी की से ये रिपोर्ट आई है, कीनिया नैरोबी से, कि जो ये डूम्सडे कल्ट है, ये विश्वास कर रहे हैं कि दुनिया का अंत होने ही वाला है। और इनमें से गौरव जी 201 लोग, शनिवार तक 201 लोगों की लाश मिली है गौरव जी। और पुलिस का कहना है कि वे अभी भी और लाशों को ढूंढ रहे हैं। शायद ये जो नंबर है 201 से और ऊपर हो जाएगा। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है ये जो लाश पुलिस ने खोद कर जमीन से निकाला है, कब्र से निकाला है गौरव जी, उसमें कई लोगों को ट्रॉमा की साइंस है, यानी कि उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया है और उनको भूखा रखा गया था, वो भूख से मर गए गौरव जी, इन्हें स्टार्व किया गया था गौरव जी। ये पुलिस का कहना है। और ये जो बॉडीज है गौरव जी, ज्यादातर एक पास्टा जो वहाँ पे है, उनके कोस्टल कीनिया में एक पास्टा है जिसका नाम पॉल मैकेंजी है, उनके फॉलोअर्स है, उनको वे अपने पॉल मैकेंजी को वे अपने गुरु मानते थे। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को और अपने सभी कॉन्ग्रेगेशंस को, जितने लोग उनको फॉलो करते थे, उनसे वे ये मांगी कि अपने आप को भूखा मार दो, भूखा रह के अपने आप को मार दो, जिससे कि आप जीसस क्राइस्ट से जाकर आपकी मौत हो जाएगी, तो आप जीसस क्राइस्ट से जाकर मिलेंगे। अगर भूखा रहकर आप अपने आप को मारते हो, तभी आप जाकर जीसस क्राइस्ट से मिल सकते हो। ये पास्टर पॉल मैकेंजी ने कहा गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि अभी 600 से भी ज्यादा लोग मिसिंग है। हाँ, 201 लाश मिले हैं, लेकिन 600 से भी ज्यादा लोग मिसिंग है। सो गौरव जी, ये नंबर जो लोग है शायद और ऊपर जाएगा। पॉल मैकेंजी जो अपने फॉलोअर से मांग कर रहे थे कि वो अपने आप को भूखा
भूखा मार दे गौरव जी, जैसे कि वे जीसस क्राइस्ट से मिले। वे खुद अपने आप को भूखा नहीं रखते थे, वे अपने आप को वे खुद खाना खाते थे गौरव जी। और अब ऐसा बतलाया जाता है कि पिछले महीने अप्रैल में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अभी भी वे कस्टडी में है। पुलिस उनके खिलाफ गौरव जी शायद टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस भी लगाएंगे। और ऐसा बतलाया जाता है कि कई और शायद कई 100 और लाश नैरोबी के इलाकों में, कई अर्बन इलाकों में मैस ग्रेव में दफनाए गए हों, जो मैकेंजी के सपोर्टर्स थे और उन्हें उन्होंने भूखा मार दिया। गौरव जी, उमेंद्रा जी, फॉरेन इंटरफेरेंस के मामले में ब्रिटिश कोलंबिया के कैंपी इंटेलिजेंस सर्विसेज को मिले हैं, तो उनके साथ अब क्या मामला है? गौरव जी, माइकल चोंग के बारे में तो आप जानते ही हैं। हमने पिछले 2 हफ्ते से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने 2021 में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जो पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर बिल ब्लेयर के ऑफिस में रिपोर्ट भेजी थी कि चाइना की सरकार और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से माइकल चोंग, जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि अगर आपने चाइना के खिलाफ कनाडा के पार्लियामेंट में कुछ कहा तो आपके रिश्तेदार जो है जो हांगकांग में रहते हैं उनको हम गिरफ्तार करके और उम्र कैद की जेल की सजा देंगे, उन्हें सताएंगे, उन्हें टोचा करेंगे। गौरव जी, और जब ये न्यूज़ बाहर आई तो कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं उसी समय प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऑफिस या सिक्योरिटी मिनिस्टर बिल ब्लेयर के ऑफिस ने क्यों नहीं उसी समय माइकल चोंग को इस बारे में बतलाया। तो गौरव जी, फिर बाद में प्रधानमंत्री ने ये हुक्म दिया कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस को कि जैसे ही आपको किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की इंफॉर्मेशन आए तो उस एमपी को आप तुरंत ही बतला दो, हमारे अप्रूवल की इंतजार मत करो। तो गौरव जी, इसीलिए ऐसा बतलाया जाता है कि अब शायद कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, वो इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जेनी क्वान, जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, कई सालों से, वो शायद 30 साल से एमएलए और एमपी है, उनका कहना है कि कि ये आने वाले मंगलवार को, कल गौरव जी, वो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस से मिलेंगे। और गौरव जी, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि क्यों जेनी क्वान के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने जेनी क्वान को प्रेशर करने की कोशिश की, क्या की, लेकिन गौरव जी कल इस बारे में पता चलेगा। आई एम ऑन देयर radar, on the Chinese government's radar, but exactly what that means I don't know। गौरव जी, जेनी क्वान ने प्रेस वालों को बताया। क्वान का कहना है कि जो कनाडा के स्पाई एजेंसी सीसिस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है उन्हें, लेकिन गौरव जी पिछले मंगलवार को, लेकिन उनको इस बारे में और कल पता चलेगा। गौरव जी, पहले से भी हम इस बारे में बातचीत की है कि कई बार कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, शायद 13 या 14 पॉलिटिशियंस हैं, जिन्हें पिछले इलेक्शन में चाइना के सरकार ने मदद करने की कोशिश की, सपोर्ट करने की कोशिश की, और क्योंकि वो चाहते थे ये लोग इलेक्ट हो जाए, जिससे कि वही चाइना की जो एजेंडा है उसे कनाडा में और कनाडा के पार्लियामेंट में आगे बढ़ाए। और कई ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है गौरव जी, जिनको उन्होंने, जिनके खिलाफ चाइनीज सरकार ने काम एक्ट की, जिससे कि वो इलेक्ट ना हो। गौरव जी, इसी तरह एक भूतपूर्व कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चाइनीज कैनेडियन है और पिछले इलेक्शन में उसकी हार हो गई है रिचमंड में, उनका कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चाइना के सरकार ने जबरदस्त उनके खिलाफ काम किया और उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट था उसको सपोर्ट किया, जिससे कि उसकी हार हो जाए। और गौरव जी, इसीलिए कई लोगों का कहना है कि एक पब्लिक इंक्वायरी की जरूरत है, जिससे कि सारे कैनेडियंस को पता चले कि कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जाने में या अनजाने में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने मदद की, और कौन सी कैंडिडेट्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ जाने में अनजाने में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके खिलाफ काम की, जिससे कि वे चुने ना जा सके। इसीलिए गौरव जी, ये कहा जाता है कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चाइना ने किया है हमारे देश में, ये बहुत ही जरूरी है कि एक पब्लिक इंक्वायरी हो, सभी को साफ साफ मालूम हो जाए कि असलियत में हुआ क्या। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है और उनके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है,
लिबरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जैसे सुख धालीवाल, वो चाहते ही नहीं कि एक पब्लिक इंक्वायरी हो। वो क्या छुपा रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। जी, उमिता जी, प्रीमियर फ्रेंकोस लगोल की बात करते हैं। अपनी पार्टी की तरफ से कॉन्फिडेंस वोट में उनको भारी समर्थन मिला तो काफी खुश होंगे। गौरव जी, वो खुश है तो पहले तो आपने खुद के पार्टी से इस तरह से समर्थन सपोर्ट मिले तो लोग खुश होते ही हैं। गौरव जी, पहले जब मैंने वो न्यूज़ हेडलाइन देखा तो मैंने सोचा सारे क्यूबेक उसको 99% की सपोर्ट दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गौरव जी, जो क्यूबेक के प्रीमियर हैं फ्रैंकोis लेगोल, उनकी पॉलिटिकल पार्टी कन्वेंशन चल रही है इस वीकेंड, और इसी दौरान गौरव जी कन्वेंशन में प्रीमियर लेगोल की कॉन्फिडेंस वोट ली गई, और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता जो उनके में पार्टी के मेंबर्स है, उन्होंने 99.9% उनको सपोर्ट किया, फ्रैंकोis लेगोल को सपोर्ट किया। गौरव जी, जो उनकी पार्टी है उनको सपोर्ट किया। इसलिए वे बहुत ही खुश है। उनका कहना है, मैं इतना खुश हूँ कि शायद अगर मेरी माँ इस बारे में जान सकती तो मेरी माँ भी बहुत खुश होती। आई एम वेरी हैप्पी और माय मम विल बी प्राउड ऑफ मी, उनका कहना है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि शेब्रुक क्यूबेक के प्रीमियर जो है, उनके पार्टी जो है कोलिशन एवेनिया क्यूबेक CAQ, जिनको इन्होंने यानी कि लेगोल ने 2011 में शुरू किया था। गौरव जी, 99% कह रहा था, लेकिन 98.61% जो उनके मेंबर्स है उन्होंने उनको सपोर्ट किया है पार्टी के पॉलिसी कन्वेंशन के दौरान। 98.61 उसका मतलब ये है गौरव जी कि अभी भी शायद 1.39% उनके मेंबर्स है जो उनके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो फ्रैंकोis लेगोल है उनको खुश होना चाहिए, लेकिन उसको इस बारे में भी चिंतित रहना चाहिए कि हमारे पार्टी के इलेक्टेड डेलीगेट्स में से कौन से ऐसे 1.39% मेंबर्स है जो हमारे खिलाफ वोट दिए। जी, उमिंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा हुआ है। गर्मी पिछले 3 दिन से बहुत ज्यादा है, तो कौन कौन से रिकॉर्ड टूट गए? बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं गौरव जी। वो इसलिए क्योंकि मई में ज्यादातर इतना गर्मी नहीं होता है। गर्मी होती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता गौरव जी, और इसीलिए बताया जाता है कि कई रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं और आने वाले दिनों में कई और रिकॉर्ड्स शायद तोड़े जाएंगे गौरव जी। ऐसा बताया जाता है गौरव जी, इसी दौरान कई आग भी कहीं पर कई जगह पर लगे हुए हैं, ज्यादातर स्क्वामिश इलाके में। वहां पर गौरव जी स्क्वामिश इलाके में स्क्वामिश रिवर जो है वहां पर 15 हेक्टर की आग लगी हुई है गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि गर्मी के कारण ये जो आग है वो तेजी से फैल रहा है। और भी ब्रिटिश कोलंबिया की इंटीरिया में गौरव जी कई जगह पर आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर्स लगी हुई है, और इसी दौरान ये अनसीजनेबली जो वार्म वेदर है उसके कारण कई टेम्परेचर रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं गौरव जी। और ये जो रिज ऑफ हाई प्रेशर है मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है उसके कारण 17 BC कम्युनिटीज में रिकॉर्ड्स तोड़े गए शनिवार को। और कई और जगह पर गौरव जी जो डेली हाईज है 10 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर से 10 से 12 माफ करना 10 से 15 डिग्री ऊंचा है। स्क्वामिश इलाका जो है गौरव जी, जिसके बारे में हमने शुरुआत में कही कि वहां पे आग लगी हुई है, वो सबसे गर्मी जगह है गौरव जी प्रोविंस में। पिछले शनिवार को सबसे गर्म जगह जो था, सबसे हॉट प्लेस जो था वो स्क्वामिश था, इसीलिए शायद वहां पे ये फॉरेस्ट आग लगी है गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि स्क्वामिश में पिछले शनिवार को जो वेदर था डिग्री था, माफ करना जो गर्मी थी वो थी 38.4 डिग्रीज गौरव जी। और वो जो पुरानी रिकॉर्ड वहाँ पर वो मई 13 को सेट करी गई थी गौरव जी 2018 में, वो थी 29.6। सो 29.6 2018 में ये रिकॉर्ड थी, अब ये बढ़कर 30 वो पिछले शनिवार की ये रिकॉर्ड है गौरव जी। और ये जो वार्म ड्राई वेदर है गौरव जी, इससे स्नोपैक भी की गौरव जी मेल्ट हो रही जल्दी से स्नोपैक हायर एलिवेशंस में, और इससे और ज्यादा जल्दी से मेल्ट होने के कारण स्नो की जल्दी से मेल्ट होने के कारण जो नदी है गौरव जी फ्लड हो रही है। और कई इलाकों में गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया के ज्यादातर अपा कोलंबिया बाउंड्री तथा कुटनी इलाकों में फ्लडिंग हो रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है गौरव जी जो हम आपको बतलाएंगे कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड्स तोड़े गए। एक्सिस एरिया में
नया रिकॉर्ड है गौरव जी। एक्सिस एरिया में गर्मी का नया रिकॉर्ड है 31.6 डिग्री सेल्सियस। पुराना रिकॉर्ड 31.3 डिग्री था गौरव जी, तो जो 2018 में सेट किया गया था। बेला बेला का गौरव जी जो नया रिकॉर्ड है वो है 25.5 डिग्रीज। और जो ये पुराना रिकॉर्ड था वो भी 2018 में सेट किया गया था। कॉमक्स एरिया गौरव जी जो है वहां पर नया रिकॉर्ड है 26.9। पुराना रिकॉर्ड 26.6 था, वो भी 2018 में सेट किया गया था। कोटनी एरिया गौरव जी, कॉमक्स कोटनी एरिया में नया रिकॉर्ड है 26.9 डिग्री सेल्सियस। पुराना रिकॉर्ड गौरव जी 26.6 था, 2018 में सेट किया गया था। डॉसन क्रीक इलाके में नया रिकॉर्ड है 28.4। पुराना रिकॉर्ड था 28.3 जो 1926 में सेट किया गया था गौरव जी, लगभग 100 साल हुए। और फोर्ट नेल्सन इलाका में जो नया रिकॉर्ड है वो 28.1 डिग्रीज है। पुराना रिकॉर्ड 25.6 गौरव जी जो 1973 में सेट किया गया था। फोर्ट सेंट जॉन इलाका, नया रिकॉर्ड वहां पर गर्मी का है 27.1 डिग्री मई में गौरव जी। पुराना रिकॉर्ड 26.7 था, 1934 में सेट किया गया था। गिब्सन इलाका का नया रिकॉर्ड है 29.3। पुराना रिकॉर्ड 28.1 2018 में सेट किया गया था। और इलाकों में जहां पे नए रिकॉर्ड सेट किए गए हैं गौरव जी वो है मैकेंजी इलाका, पीट मेडोज जो यहाँ पर ये है जिसका नया रिकॉर्ड है 31.5। पुराना रिकॉर्ड था 31.1 1912 में सेट किया गया था। 100 साल 110 साल हुए गौरव जी। और पॉल रिवा इलाके में भी नया रिकॉर्ड सेट किया गया है। रेवलस्टोक में भी, सेशल इलाके में भी, स्क्वामिश एरिया में जिस बारे में हमने बात कर ली है। विक्टोरिया इलाके में गौरव जी नया रिकॉर्ड है 28.2। पुराना रिकॉर्ड 26.8 था, 2016 में सेट किया गया था। वेस्ट वैंकूवर में नया रिकॉर्ड 29.2। पुराना रिकॉर्ड 29.3। विस्लम में भी नया रिकॉर्ड सेट किया गया। व्हाइट रॉक और सरी इलाका में भी नया रिकॉर्ड सेट किए गए हैं गौरव। उमेंद्रा जी, ये मेट्रो वैंकूवर में इतनी गर्मी के बीच कुछ पूल्स जो है, आउटडोर पूल्स को क्यों बंद रहे, ब्रीफ में बताएं। हाँ गौरव जी, वेरी ब्रीफली, ये तो अच्छी खबर नहीं है कि इतनी गर्मी पड़ रही, लोग बाहर जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वे गर्मी में बाहर रहे, लेकिन हीट वेव के दौरान गौरव जी ये जो पूल्स है वैंकूवर के बाहर, स्विमिंग पूल्स है, वे बंद थे। और इस बारे में अभी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों इतनी गर्मी के दौरान आपने पूल क्यों बंद किया। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि कुछ एक्सेप्शंस हुए हैं कि न्यू वेस्ट के जो मूडी पार्क पूल है वो खुला हुआ है, पोर्ट कोकुटलम के जो सेंटेनियल पूल है वो खुला हुआ है, तथा डेल्टा के जो लेडना पूल है वो खुला हुआ है। बाकी के सभी मेट्रो वैंकूवर के जो पूल है वो सभी बंद हुए हैं गौरव जी, क्योंकि ज्यादातर मई में ये पूल्स बंद रहते हैं, इज क्लोज फॉर द सीजन। लेकिन फिर भी लोगों का ख्याल है, लोगों का कहना है कि इस दौरान जो हमारे सिटी काउंसिल है और एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनको जानना चाहिए था कि ये गर्मी, हाँ, ज्यादातर मई में इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन इस साल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो पूल्स को खोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, सभी पूल्स सिवाय जो जिनके नाम हमने पहले लिए हैं वो मेट्रो वैंकूवर में बंद है गौरव। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया टेनेंट्स के लिए एक मुसीबत वाली जगह बनता जा रहा है, एविक्शन कैपिटल इसको कहे जाने लगा है, तो ये क्या मामला है। गौरव जी, मामला ये है कि यहाँ पर या गौरव यहाँ पर रेंट करना बहुत ही मुश्किल हो गया, घरों को खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो जो रेंटल जो घरों के मालिक है, कंपनीज है, वो क्या करते हैं, अपने जो टेनेंट्स हैं उनको नोटिस दे देते हैं, जिससे कि वे नए टेनेंट्स को ला सके। नए टेनेंट्स को लाए तो वो नया बड़ा रेंट बढ़ाकर उनको चार्ज कर सकते हैं। गौरव जी, आपको मालूम रहे कि पहले जो यहाँ पर हमारी रूल्स है, उस रूल्स के नीचे कि केवल लोगों को आप जो आपकी टेनेंट है उनकी रेंट आप केवल 1% या 1.3% बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया में एक और ये इसी कारण जो घर के मालिक है उन्होंने नया रूल पाया है कि लोगों को यहाँ से हटा दो, उनको एविक्ट कर दो, उनको निकाल दो जल्दी से जल्दी, और निकाल के उसके जगह कोई नया टेनेंट लाओ। तो अगर रेंट अभी 2000 है तो उसको बढ़ाकर हम 25 और 3000 जितना चाहो उतना कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे टेनेंट्स को निकालना और फिर नया टेनेंट्स को लाना गैर कानूनी, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन जो घर के मालिक है गौरव जी, वो कुछ अपने थोड़ी सी ट्रिक प्ले करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे बच्चे इसमें मूव हो रहे हैं या हम घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, आप यहाँ से निकल जाओ। और जब वो निकल जाते तो रेनोवेट करते, कभी कभी रेनोवेट करते ही नहीं गौरव जी, वैसे ही
किसी और को रेंट कर देते हैं और इसी तरह से रेंट बढ़ जाता है। गौरव जी, अगर आप ऐसा करते हो कि अपने टेनेंट्स को हटाते हो और किसी और को रेंट करते हो ज़्यादा रेंट में, तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इस बारे में हमने पहले भी रिपोर्ट दी है कि कुछ लोग जिन्होंने अपने टेनेंट्स को मजबूरन निकाल दिया, ये कहते हुए कि अपने रिश्तेदारों को हम यहाँ रखेंगे, या ये कहते हुए कि हमें रेनोवेट करना, लेकिन बाद में नए टेनेंट्स को दे दिए, उनको गौरव जी $50,000 तक फाइन किया गया है टेनेंसी ब्रांच द्वारा। जी उमेंद्रा जी, इमरजेंसी रूम सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक घटना हुई। एक बच्चे और पिता को चाकू मारने की खबर सामने आ रही है शनिवार रात को। हाँ जी, शनिवार की रात को ऐसा हुआ है और इस बारे में इंक्वायरी चल रही है भी कि ऐसा क्या हुआ कि एक बच्चे को और उनके पिता को किसी ने चाकू से हमला किया, और वो भी इमरजेंसी में, गौरव जी, सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में। और इस बारे में इंक्वायरी चल रही है कि ऐसे हुआ कैसे, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं गौरव जी, पुलिस भी वहाँ पे होती है, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इस बारे में पुलिस अभी भी इंक्वायरी कर रही है और रिपोर्ट्स मिली नहीं है। क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, ये भी अभी रिपोर्ट नहीं मिली है पुलिस। लेकिन गौरव जी, मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस शायद किसी किसी जो जो आरोपी है उनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लेंगे। उमेंद्रा जी, डियर लेक पार्क में एक 6 साल के बच्चे पर एक कोयटी ने अटैक किया। हाँ गौरव जी, ऐसे रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं ज्यादातर स्प्रिंग में, कि जब स्प्रिंग खत्म होता है तो ये जो जंगली जानवर है वो बाहर आते हैं, और इसी दौरान गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि बेनबी में एक कयोटी ने एक 6 वर्षीय बच्चे के ऊपर हमला किया है गौरव। और ज्यादातर ये जो कयोटीज होते हैं वो अपने से जो छोटे होते हैं उन्हीं के ऊपर वो हमला करते हैं गौरव। वो जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर हमला नहीं करते। इसीलिए कई बार ऐसा बताया जाता है कि अगर आप किसी पार्क में जाओ या कहीं जंगल के आसपास जाओ तो अपने बच्चों को अपने साथ ही रखो। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है ये 6 वर्ष का जो बच्चा है जो कंजर्वेटिव ऑफिसर सर्विस है, उनका कहना है कि ये जो अटैक हुआ है वो 10:30 बजे सुबह के समय बेनिबी ब्लूम फेस्टिवल जो है डियर लेक पार्क में हो रहा था, वहां पर था। जो बच्चा था गौरव जी, उसको कयोटी ने काटा, और फिर बाद में कोयोटी वहां से भागकर गया भी नहीं, वहीं पर था गौरव जी। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, बच्चे के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने कोयोटी को वहां से भगा दिया। जो 4 कंजर्वेशन ऑफिसर्स वहां पर आए और उनका ये कहना है कि उन्होंने कोयोटी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं पाए। ये कंजर्वेशन ऑफिसर्स और मॉनिटरिंग कोयोटी एक्टिविटी स्टाफ का कहना है गौरव जी। और उनका कहना है कि जो लोग हैं वो कोयोटीज को खाना मत खिलाए, उन्हें कुछ खाने के लिए मत दे, और उन्हें अपने तरफ अटैक नहीं करे, और अगर किसी ने किसी कोयोटी को देखा तो तुरंत ही कंजर्वेशन ऑफिसर्स को बुलाए। जी उमेंद्रा जी, माफी चाहता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूलों से जिम्नास्टिक्स को हटाया जा रहा है। हाँ, कुछ स्कूल से हटाया जा रहा है गौरव जी, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुश नहीं है इस बारे में गौरव जी। जिम्नास्टिक्स प्रोग्राम जो है उसको ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल से ड्रॉप किया जा रहा है, और कोचेस और स्टूडेंट्स बहुत अपसेट है इस बारे में। गौरव जी, जो सरकारी बॉडी है इंचार्ज फॉर स्पोर्ट गौरव जी, प्रोविंस में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में, उन इस बॉडी ने जो जिम्नास्टिक्स है उसको हटा दिया है एज अ सैंक्शन स्पोर्ट। बीसी स्कूल स्पोर्ट्स जो है गौरव जी, उनका कहना है कि ये जो निर्णय उन्होंने ली है कि वो इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे इस स्पोर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो इसको हटा रहे हैं। और साल 2022-2023 सीजन यानी कि इस साल में उनका कहना है कि केवल 453 एथलीट्स सारे ब्रिटिश कोलंबिया में एनरोल हुए थे जिम्नास्टिक्स में, इसीलिए वो जिम्नास्टिक्स को हटा रहे हैं। बीसीएसएस का कहना है कि उनकी जो ये डिसीजन है वो उन्होंने इसलिए लिया कि जो पैसे वे जिम्नास्टिक्स पे खर्च कर रहे हैं वे और किसी स्पोर्ट पे खर्च कर सकते हैं। उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एथलीट्स है जिम्नास्टिक्स में भाग लेते हैं वो ज़्यादातर मेट्रो वैंकूवर या सी टू स्काई इलाके में है। 67%, 298 of the 453 athletes came from the lower mainland, BCSS ने एक स्टेटमेंट में कहा।
gymnastics has moved away from being a school-based sport to a community-based sport in the Okanagan Valley Athletic Association, and therefore we have decided we are not going to have gymnastics in schools anymore. लेकिन गौरव जी, कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट्स को कहना है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि वे जिम्नास्टिक्स में विश्वास करते हैं, लाइक करते हैं, इंटरेस्टेड है, और उनका कहना है क्योंकि कम लोग इस जिम्नास्टिक्स में भाग लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिम्नास्टिक्स को कैंसिल ही कर देना चाहिए। जी उमेंद्रा जी, सरी से 38 साल की महिला गुम है और पुलिस उनको ढूंढ रही है, अब मदद की मांग कर रही है कि लोग उन्हें मदद करें, जिससे कि वे इस महिला को ढूंढ सके जल्द से जल्द। गौरव, सरी आरसीएमपी का कहना है कि उन्हें इस महिला की गायब होने की रिपोर्ट मिली है और उन्होंने उनकी फोटोज और वीडियोस रिलीज की है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई इस महिला के बारे में जानते हो तो उन्हें तो पुलिस को तुरंत ही कांटेक्ट करे। मई 14 को गौरव जी, सरी आरसीएमपी को एक रिपोर्ट मिली कि पूजा सहोता जो है वो मिसिंग है। पूजा सहोता को आखिरी बार देखा गया था मार्च 14 को गौरव जी, कोई 9 बजे सुबह 5800 ब्लॉक ऑफ 163 स्ट्रीट सरी में। गौरव जी, जो पूजा सहोता है वो 38 इयर्स ओल्ड है, साउथ एशियन है, महिला है, 5 फीट 8 इंचेस लंबी है, 161 पाउंड्स के हैं गौरव जी। उनके लंबे लंबे काले बाल है और ब्राउन आईज है। पुलिस ने उसकी फोटो भी रिलीज की है गौरव जी, और उनके परिवारजन बहुत हैरान है कि पूजा सहोता कहाँ गई हुई है। आखिरी बार जब उसे देखा गया था तो वो एक डार्क सा शॉर्ट स्लीव शर्ट पहनी हुई थी और 3/4 लेंथ टाइट्स पहनी हुई थी गौरव जी, और काले रनिंग शूज पहने हुए थे और व्हाइट कलर्ड सोल्स थे जूते के गौरव जी। अगर किसी को पूजा सहोता के बारे में कुछ भी मालूम है तो वो जल्दी से जल्दी सरी आरसीएमपी को कॉल करे 604-599-0502 पर। जी उमेंद्रा जी, भारत की कर्नाटका स्टेट में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, काफी बूस्ट मिला है उसको। इसके साथ वहां पर सीएम जो है वो डिसाइड करना है, तो पार्टी के जो प्रधान है मिस्टर खड़गे, उनकी ड्यूटी लगाई गई। हाँ जी, ये जो इलेक्शन की ये जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, ये बहुत ही बड़ी जीत हुई, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वे उन्होंने पूरी जोर लगा दी थी कि उनके जो पार्टी है बीजेपी है, उनकी एक बार फिर से यहाँ पर जीत हो। लेकिन यहाँ पर दो है गौरव जी, एक तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में पिछले 38 इयर्स में कभी भी कोई पार्टी ने, जो गवर्निंग पार्टी है, जो पार्टी ताकत में, उसकी जीत नहीं हुई इलेक्शन में, कभी भी नहीं गौरव जी। और ये बार भी ऐसा हुआ कि बीजेपी पार्टी की हार हुई, और हार बहुत बुरी तरह से हुई गौरव जी। ये ऐसे नहीं कि वो 10-20 सीट से हार गए, बहुत बुरी तरह से हार गए। मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट्स आ रही है, अभी भी कुछ सीट्स की काउंटिंग चल रही है, लेकिन 224 सीट्स में से गौरव जी, जो कांग्रेस है उनकी सीट शायद 130 से भी ज्यादा है, जबकि बीजेपी को केवल शायद 7 या 70 सीट्स मिले हैं, और जेडी जनता दल को गौरव जी कोई 50 सीट्स मिले हैं। और हाँ, जैसे कि आपने कहा है, और अब ये सवाल ये आया कि बनेगा कौन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। तो जो पार्टी के प्रधान है श्रीमान खागड़े, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वे चुने कि वहाँ के कर्नाटका का पर चीफ मिनिस्टर कौन बने। कुछ लोगों ने ये सवाल रखा है गौरव जी कि इसको रोटेट किया जाए, पोजीशन को रोटेट किया जाए, एक ही व्यक्ति को गौरव जी, एक ही व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नहीं रहना देना चाहिए, लेकिन दो व्यक्तियों के पीछे जो दो लीडर्स हैं वहां पे गौरव जी, एक है सिद्धरामैया और दूसरा है DK शिवा कुमार, इनके बीच गौरव जी ये जो पोजीशन है, चीफ मिनिस्टर का पोजीशन है, वो रोटेट हो, एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर और दूसरा CM हो, तो फिर कुछ दिनों के बाद या 1-2 साल के बाद एक और चेंज हो जाएगा, जो डिप्टी CM है वो CM बन जाएगा, जो चीफ मिनिस्टर है वो डिप्टी CM बन जाएगा। क्या ऐसा होगा, क्या होगा गौरव जी, ये देखना आगे है। ज्यादातर जो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो ये होती है, कहीं स्टेट में अगर उनकी हार होती है तो वो ये कोशिश करते हैं कि जो जिस पार्टी की जीत हुई है, मेजोरिटी है, उस पार्टी से वे कुछ जो MLAs हैं उनको अपने तरफ खींच ले। लेकिन यहाँ पर उनकी
शॉर्टेज इतनी ज्यादा, उनकी इतनी कम सीट्स मिली है गौरव जी, लगता नहीं कि ऐसा यहाँ पर वो कर पाएंगे। और कई लोगों का कहना है कि ये एक साइन है कि आने वाले जो जनरल इलेक्शन है, जो अगले साल है 2024 में इंडिया में लोकसभा की जनरल इलेक्शन है, पार्लियामेंट की इलेक्शन है, लोगों का कहना है कि ये एक साइन है कि बीजेपी अपने आप को सुप्रीम नहीं सोच सकती, कि हमेशा बीजेपी की ही जीत होगी। और ये एक बूस्ट है कांग्रेस पार्टी के लिए तथा सभी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, कि जो कांग्रेस माफ करना, जो बीजेपी है वो इनविंसिबल नहीं, यानी कि वो इतनी ताकतवर है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और कर्नाटका में जो एक सदर्न इंडिया की बहुत ही बड़ी स्टेट है गौरव जी, यहाँ पर किस तरह से नरेंद्र मोदी जो पूरे अपने दम लगा दिए थे इस इलेक्शन को जीतने के लिए, अमित शाह जो उनके जनरल है, उन्होंने भी यहाँ पे पूरा दम लगा दिया था कि यहाँ पर उनकी पार्टी की जीत हो, और जीत उनकी नहीं हुई। तो अब ऑपोजिशन पार्टी को कुछ हौसला मिल गया गौरव जी, कि हाँ शायद 2024 इलेक्शन में उनकी जीत हो, जीत ना हो तो वे जो बीजेपी है उनके मेजोरिटी कम कर सकते हैं, जिससे कि ऑपोजिशन पार्टीज की बहुमत हो जाए पार्लियामेंट में। उमिद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।